आज की सुबह में आज की क्लास में हम शामिल हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उत्पत्ति 2:18 से 18 को हम आज देखने वाले हैं, जहां पे पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कहा कि आदम जो है वो अकेला है और उसका अकेला रहना बहुत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। इससे पहले आप बेल आइकन को दबाइए और उसको सेंड कीजिए, आगे तक लेकर के जाइए, सब्सक्राइब करिए। क्यों करिए? क्योंकि देखिए बहुत सारे वीडियो हैं जो इधर उधर की, और आजकल तो फ्री फायर की वीडियो डलती हैं और बहुत लोग फेमस हो जा रहे हैं, है ना। खाना पका करके बहुत लोग जो हैं वीडियो डाल रहे हैं और वे लोगों का कार्य जो है वो चल रहा है। मैं इसीलिए आप लोगों को ये बात कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये यीशु मसीह का प्रचार है। ये यीशु मसीह का प्रचार है तो ये क्यों नहीं चल सकता? ये भी चलता है ना। तो आप उसको आगे बढ़ाइए। सुसमाचार का प्रचार करना तो यहीं से शुरू करिए। आप उसको आगे सेंड करिए, बहुत सारे लोगों के पास में इसको भेजिए, ताकि इस बाइबल क्लास में बहुत सारे लोग शामिल हो सकें, उपस्थित हो सकें और उसको सीख सकें, है ना। चलिए, मैं बस इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप सुसमाचार के प्रचार में निरंतर आप सहयोग करते रहें। चलिए हम चलते हैं। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो यहाँ पे परमेश्वर यहोवा ने, जैसे माता पिता सोचते हैं आज के समय में, आज की दुनिया में, कि अभी हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे माँ बाप हमारे लिए सोचते हैं कि अब तो बहुत हो गया है, अब ये तो लड़का या लड़की जो भी है अब ये तो योग्य हो गए हैं, अब ये लोग अकेले रहने के लिए अच्छे नहीं हैं, तो अब एक काम करते हैं, इनकी विवाह की तैयारी करते हैं और विवाह के लिए क्या करते हैं, जोड़ा खोजते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने यही चिंता की, मतलब यही बात कही कि अब मुझे इसके लिए सहायक बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाना पड़ेगा वो तो सब जानता था, क्योंकि वो तो सब जानने वाला, उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर जो है वो लिख रहा है कि मुझे इसके लिए एक सहायक क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सहायक बनाना पड़ेगा। और वो बनाने की बात कहता है, और वो सहायक कौन है हम सब जानते हैं, आदम और हवा। देखिए कहाँ 22वें पद में, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 22 और 23 पद में कि वहाँ पे उसकी हड्डी में की हड्डी, पसली में से परमेश्वर ने निकाल करके बनाया है। लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, पति पत्नी की जो रिश्ते हैं वो जो शुरुआती हैं वो किस लिए बनाए गए थे? क्योंकि सबसे पहला शब्द अगर स्त्री पुरुष के जोड़े के लिए निकला था तो वो क्या था? जो उससे मेल खाए। किससे मेल खाए? आदम से मेल खाए, है ना। ये नहीं कहा कि वो आदम उससे मेल खाए, आदम से मेल खाए, ऐसे वो क्या करेगा? बनाएगा। आदम को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए। गहराई की बात समझिए, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, लेकिन स्त्री को, जो स्त्री है, जो नारी है, उसको उसने आदम जैसा बनाया, आदम के लिए बनाया। और क्या किया? उसने उसके लिए सहायक बनाया। और क्या क्या कहा उसके लिए? कि ये मेल खाए। किससे मेल खाए? जस्ट पुरुष से मेल खाए। लेकिन आजकल जमाना उल्टा हो चुका है, बहुत बदल गया है ना। बहुत उल्टा चल रहा है सब कुछ, समय का पहिया उल्टा घूम रहा है। यहाँ तो देखिए, आदम को हवा को बनाया गया, नारी को बनाया गया जो आदम से मेल खाए। लेकिन अभी ऐसा वर ढूंढ रहे हैं लोग कि पत्नी से मेल खाए, स्त्री से मेल खाए। स्त्री से मेल खाए मतलब नौकरी वाली है तो वो उसके साथ में जाए और जा करके उसकी सहायता करे, और उसकी सहायता करके उसके आजू बाजू आस पास में घूमे। क्या लिखा है कि स्त्री पुरुष का सर है? बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है। पुरुष स्त्री का क्या है? सर है। क्यों लिखा है वहां पे ऐसा? क्योंकि उसके चलाने के लिए दिमाग यहां से आता है, पूरे शरीर को यही चलाता है। तो पति क्या करता है?
अपने घर को, अपने परिवार को पूरी रीति से चलाता है। और अगर पति चला रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस घरों में मैं देखा हूँ, मैं अपने 31 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में मैं देख रहा हूँ, जितने घरों में स्त्रियां प्रमुख होती हैं, बहुत ही कम घर ऐसे होते हैं, बहुत ही कम। मैं तो एक भी घर ऐसे नहीं देखा हूँ अपनी जिंदगी में जहाँ स्त्रियां घर चलाती हों और बहुत अच्छे से संचालन हो रहा हो। कहीं ना कहीं वहाँ विवाद होता है और कहीं ना कहीं उस घर के लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो घर है वो स्त्री के चलाए चलती। दोनों को समानता का अधिकार है, मैं ये कभी नहीं कहता, क्योंकि हमें संविधान भी कहती कि पति पत्नी दोनों क्या है, बराबर हैं, और वचन भी कहती कि दोनों बराबर हैं। लेकिन जहां चलाने की बात आती है तो पत्नी पति को चलाना चाहे तो वो गलत है, क्योंकि ये व्यवस्था के अनुसार में यहाँ पे आदम के मेल खाने के लिए हवा को बनाया गया है। अब चलिए, अब ये तो बातें हो गई कि किसको किसके लिए बनाया गया है, लेकिन वचन में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं, चलिए हम देखते हैं। पहला तीमुथियुस और उसका 2:13 में आप उसको वर्णित देखेंगे। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद में हवा बनाई गई। अब वचन में क्या लिखा है, चलिए बताइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि स्त्रियां क्यों घर नहीं चला सकती, स्त्रियां क्यों कंट्रोल नहीं कर सकती, स्त्रियां पुरुष पे हक क्यों नहीं जता सकती, स्त्रियां पुरुष को अपने अनुसार क्यों नहीं चला सकती, क्योंकि वचन में लिखा है। अब खोल के पढ़िए उसको, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 11 से 13 के बीच में क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। चलिए, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए? पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और उसके बाद में क्या लिखा है, और मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। क्या करे? ना उपदेश करे, किसको? पति को। ना ही उस पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप उसकी अधीनता में रहे। अब बताइए मेरे मसीही और मेरे विश्वासी बहनों और माताओं, मुझे एक बात बताइए, अब क्या करोगे आप? क्योंकि परमेश्वर के वचन ने तो कह दिया। क्या परमेश्वर के वचन में चूक जाना है? क्या परमेश्वर के वचन में हमें अलग हो जाना है? तो परमेश्वर के वचन से अलग जा रहे हो तो अभी भी समय है, आप मार्ग बदल लीजिए। मैं जानता हूं कि कई घरों में पति भी हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, वो बहुत ही उल्टे किस्म के होते हैं, और हर एक पति जो है वो आदम स्वरूप नहीं होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, हर एक पति आदम स्वरूप नहीं होता है ना। वे कभी कभी बहुत ही अजीब सा व्यवहार करते हैं अपने पत्नी को लेकर के। बहुत पतियों को मैंने देखा है कि लोग जो है वो पाँव की जूती समझते हैं और अपने घर में वो सिर्फ काम काज करने के लिए समझते हैं। हमारे माताएं और बहनें जो है वो सम्मान के योग्य है, इसीलिए क्योंकि अब कहीं भी जाइए धार्मिक कार्यों में सबसे आगे हमारी माताएं और बहनें होती हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि वो सम्मान के योग्य नहीं, वे अत्यधिक सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि हम उसके सर हैं। लेकिन सर अगर ढका नहीं रहता तो चलता है, लेकिन अगर हमारा शरीर अगर ढका नहीं रहता ना तो क्या होता है पता है? क्या होता है? लोग हंसते हैं, हमारी बेइज्जती हो जाती है, समझ लीजिए आप। और वही ढकना क्या है? हमारा सम्मान है महिलाओं के प्रति और स्त्रियों के प्रति, अपनी पत्नी, अपने बच्चियों के प्रति, अपने माताओं के प्रति एक सम्मान है। वो सम्मान अपने मन में रखिए, कभी भी उस सम्मान से अलग मत जाइए, क्योंकि मेल खाने के लिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। लेकिन अभी हम स्त्री के विषय में पहले जा रहे हैं। चलिए, हमारे माताएं और बहनें इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि कभी भी अधीनता स्वीकार करना है अपने किसकी? अपने सर की, अपने पति की अधीनता स्वीकार करें। अधीनता स्वीकार करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम पति की मार खा रहे हैं, पति की गालियां सुन रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है और ये घरेलू हिंसा है। आप तब तक इसको सह सकते हैं, तब तक आप इसको सुन सकते हैं जब तक आपके सहने योग्य है। लेकिन जिस दिन ये सहन से बाहर हो जाता है, अधिकतर घरें टूट जाती हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, चलिए पढ़ते हैं दोनों के लिए। नीति वचन 31:10, बहुत अच्छी बात लिखी हुई नीति वचन 31:10 में। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी कौन पा सकता है? जो यहोवा के वचन में चलता है। सीधी सी बात, भली पत्नी वही पा सकता है जो परमेश्वर यहोवा के वचन में चलता है, और वही भली पत्नी पा सकता है जो अपनी पत्नी पे विश्वास करता है। अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करोगे,
अब उल्टा पढ़िए इसको, भला पति कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति उसके पत्नी के प्रति उसके मन में विश्वास रहता है। चलिए, दोनों तरफ वचन दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार चल रहा है। भला पति कौन पा सकता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, वो जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। क्या करती है? उससे बुरा नहीं वरन भला व्यवहार करती है, और वो भला व्यवहार करता है। पति पत्नी दोनों के लिए वचन लिखा हुआ है, पढ़ते चले जाइए। वह ऊन और सन दृढ़ ढूंढकर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घरों के भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को। देखिए, ये सारे वचन हैं जिसको आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। कई जगह में ऐसा होता है कि मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो रात हो चुका है, मैं किसी का स्वागत नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये सारी बातें जो हैं वो बोली जाती हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन के साथ में चलना है तो हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है, तो हमें पति की अधीनता स्वीकारनी है और पति अपने पत्नी का सम्मान करे। क्यों सम्मान करे? क्योंकि उसे इसलिए दिया गया है ताकि वो उससे मेल खाए। अब जब पत्नी आपसे मेल खा रही है, जब आपके साथ में है, उसे आपके समानता में रखा गया है, आपके जैसा बनाया गया है और आपसे बनाया गया है, तो जैसे आप अपने शरीर से प्रेम रखते हैं वैसे ही उससे भी प्रेम रखिए। और अगर आप अपने शरीर से बढ़कर उससे प्रेम करते हैं तो और भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद में प्रेम बढ़ता चला जाता है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भली पत्नी परमेश्वर यहोवा ने आदम को दिया है, उसने फल खिला दिया, वो बात की बात है, लेकिन तुमने खाया इसलिए उसने फल खिलाया तुमको, है ना। आदम को बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं कि उसने तो फल खिला दिया स्त्री ने और हम तो पापी हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही था, इसीलिए उसने उन दोनों ने फल खाया और अदन की बारी से निकाल दिए गए। और आज हम इस स्थिति में कि हम पाप में निकम्मे दाखलता के समान हम हैं, लेकिन परमेश्वर हमें फलदायी वृक्ष के समान बनाने वाला हमारा परमेश्वर, जिसने कहा तुम में फल लगेगा, और हमें वास्तव में फल लगना चाहिए। और ये जो सुसमाचार का प्रचार है यही फल है। हमें फल को आगे बढ़ाना है, आगे फैलाना है और करते चले जाना है। पति पत्नी के बीच का प्रेम विश्वास से चलता है, जैसे दूसरे लाइन पे लिखा है, उसने पति के मन में उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है। किसके प्रति? अपनी पत्नी के प्रति। और वैसे ही पत्नी को अपने पति के प्रति अपने मन में विश्वास है। और जिन घरों में विश्वास नहीं है वो घरें टूट जाती हैं, वो घरें बिखर जाती हैं। आज ये वचन मैंने इसीलिए 2:18 स्पेशल इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि आज अधिकतर घरों में ये हो रहा है कि पति पत्नी का रिश्ता चल नहीं रहा। मैंने बहुत रिश्तों को देखा है जो 1 महीने में टूट गए हैं। मैंने करीब 2 रिश्तों को देखा है जो 1 महीने में टूट गए हैं, और कुछ सालों में कुछ रिश्ते 20-20, 22-22 साल के बाद भी कुछ रिश्ते टूट जा रहे हैं। बच्चे होने के बावजूद भी कुछ रिश्ते टूट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलगाववाद का रिश्ता ज्यादा कायम हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य नहीं। विश्वास करना और विश्वास योग्य होना दोनों में अंतर है। हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास योग्यता का मतलब समझते हैं कि मैं कहीं अकेले जा रहा हूं और मैं जा रहा हूं और जाते जाते मैंने रास्ते में एक खूबसूरत लड़की देखी। मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करता हूं, मैं किसी चीज को छुपाता नहीं हूं और मैं भद्रता नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मैं एक बात सीधे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि अगर मैं रास्ते में चला जा रहा हूं और मैंने एक सुंदर स्त्री को या सुंदर लड़की को मैंने देखा, और अगर मैंने देखकर भी पाप कर लिया, देखिए आप उसके करीब में जा रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं या आप उसको प्रपोज कर रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन मैंने उसे देखा और देख करके कहा या क्या सुंदर स्त्री, वाह, मैं विश्वास योग्यता में क्या हो गया? विश्वास योग्यता में फेल हो गया। अब मेरे घर में शैतान आएगा, अब मेरे घर में शैतान अलगाववाद को लेकर के आएगा। ये नजरों की चूक, यही गलती हो जाती है, और ये गलती मैं करके देख चुका हूं। मैं आपको बिल्कुल सही लाइव बता रहा हूं, मैं एक पासवान होकर के मैं आपको, देखिए पापों का अंगीकार करना है, मैं ये गलती कर चुका हूं, है ना। जब शुरुआत दौरों में मैं ये गलती कर चुका हूं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये मनुष्य है, स्वभाव से क्या होता है, अंदर से पापी होता है, तो ये गलती आप ना करें, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जब हम क्या करते हैं, किसी को भी देख करके अगर हमारा जी मचल जाता है तो क्या होता है, हम अगर इतना भी कह देते अरे अरे कितनी खूबसूरत है, अगर हम इतना भी मन में सोच लेते तो समझ लीजिए हमने पाप कर दिया।
क्योंकि घर में आपकी स्त्री भली है ना, आपकी स्त्री आपको विश्वास करके मार्केट भेजती है, आपको विश्वास करके कहीं भी भेजती है, और हम जाते हैं और विश्वास योग्यता में अगर नहीं बने रहते तो घर टूट जाता है। धीरे धीरे हम वे विचार में आ जाते हैं, हमने मन में सोच लिया, उसके बाद में हम वे विचार में आ जाते हैं, उसके बाद में हमारा सब कुछ बढ़ता चला जाता है और हमारा संबंध गलत हो जाता है, और उसके बाद में धीरे 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 क्या होता है, हमारा परिवार टूट करके बिखर जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कैसे बनाया था, ताकि मेल खाए, और मेल खाए तो कैसे मेल खाए, वो हम पर विश्वास करे और हम उस पर विश्वास करें, और हम दोनों एक दूसरे की विश्वास योग्यता पर बने रहें। पति घर में काम में छोड़ करके जाता है, अभी तो माताएं और बहनें भी काम करने लग गई हैं, सभी लोग, तो विश्वास योग्यता है यहाँ पे। आप दोनों एक ऑफिस में जाते हैं, और ऑफिस में जाते हैं तो दोनों के बीच का प्रेम, आप दोनों के बीच का प्रेम जो है वो बना रहता है, और आप जाते हैं और जा करके एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, विश्वास योग्यता में बने रहते हैं। चलिए, भली पत्नी वही है जो अच्छा व्यवहार करे, जो घर में आते हैं, और भला पति भी वही है कि उसके मायके वाले भी आए तो बड़े सम्मान के साथ में वो अपने घर में उन्हें प्रस्तुत करें, और स्त्री के ससुराल वाले भी आते हैं तो उनको सम्मान के साथ में अपने घरों में क्या करें, उपस्थित करें, और अच्छे से, चाहे वो रात को 2 बजे हो 3 बजे हो, भोजन कराएं। तो वही भली पत्नी है जो उसे मेल खा रही है, वही भला पति है जो जिससे वो हवा मेल खा रही है, जिसको परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। दूसरा, पहला कुरिन्थियों 11:9। ऐसे पति पत्नी के विषय में बहुत सारा वचन है, लेकिन मैं बहुत थोड़े वचनों को आपके संहिता में लेकर के आया हूँ। पहला कुरिन्थियों 11:9 में लिखा है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया। यहाँ पे कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ गड़बड़ियां हो रही थी पति पत्नी को लेकर के, इसीलिए पौलुस ने जो है वो ये आराधना में सिर ढकने वाली उपस्थिति बात जो है वो कही, और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। अधिकार अपने सिर पर रखे मतलब पति पर अपना अधिकार रखे, तभी प्रभु ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, है ना। प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री है। देखिए, दोनों को मिल करके चलना है। मैं एक पासवान हूँ, अगर मेरी पत्नी मेरे साथ में मिल करके नहीं चलती तो दुनिया में लोग सवाल उठाते हैं, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरे वचनों को ठट्ठों में उड़ाएंगे। और क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि अगर मेरी पत्नी मुझसे मेल नहीं खा रही है, मेरी पत्नी के विचार मुझसे मेल नहीं खा रहे हैं, और मेरी पत्नी के व्यवहार मुझसे मेल नहीं खा रहे हैं, तो ये गड़बड़ है ना। आप इस बात को याद रखिए मेरी माताएं और बहनों, कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारे पति से मेल खाना चाहिए, हमारा जो प्रेम है वो हमारे पति से मेल खाना चाहिए, क्योंकि हमें मेल खाने के लिए बनाएंगे। और वैसे ही पति उनके हर एक विचारों को, हर एक धारणाओं को, हर एक सिद्धांतों को मन से सम्मान करें, और सम्मान करके एक दूसरे के व्यवहारों को, दुर्व्यवहारों को सह करके आगे बढ़े, तो हमारे पति पत्नी का जो रिश्ता है वो चलता है। अब मैं थोड़ी देर आप लोगों को बताना चाहता हूँ रूत 3:11। रूत कैसी पत्नी थी? रूत 3:11 में आप पढ़ेंगे, वहां भी स्त्री के विषय में लिखा है कि वह एक भली स्त्री थी। रूत के लिए लिखा है कि वह एक भली स्त्री थी। और क्यों लिखा है? क्योंकि वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करती थी, है ना। और लिखा है ना कि बहुत लोग दासी ना बने, और क्योंकि वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करें। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में उसके विषय में, भली स्त्री के विषय में पूरा वर्णन है कि वह कलीसिया में सर ढके और अपने पति के सम्मान को बचाए रखे, और ये सारी चीज़ें जो हैं उसके विषय में लिखी हुई हैं। तो पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में जैसे हमने पढ़ा, 2 अध्याय में जैसे हमने पढ़ा है, हमने देखा कि ये सारी बातें जो हैं वो क्या करती हैं, स्त्री जो है वो क्या करें। वैसे स्त्रियों भी संकोच और संयम के साथ, क्या लिखा है? संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, भड़काऊ वस्त्रों से नहीं। अभी क्रिसमस आ रहा है, माता और बहनों के लिए भड़काऊ वस्त्रों से नहीं, सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गुथने और सोने और मोतियों का बहुमूल्य कपड़ा पहनने से वो सुंदर दिखेंगी, परंतु वो किससे? परमेश्वर के वचन से वो सुंदर लगती हैं। और वे सुहावने वस्त्र पहन करके आए, भड़काऊ वस्त्र पहन करके ना आए। ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये सारी चीजें हैं क्योंकि ये सभी चीजें क्या करती है? शैतान हमारे जीवन में चुपचाप आती है।
ये भली स्त्री हमको इसीलिए दी गई है कि हमसे मेल खाए। हमसे अगर अलग जा रही है, हम अच्छे सुसज्जित वस्त्र पहन रहे हैं और हमारी पत्नी भड़काऊ वस्त्र पहन करके, और ये बड़े बड़े टॉप्स, ये बड़े बड़े नथनियों में ये बड़ा बड़ा सा और बिल्कुल सब खुली बाल लहराते हुए, और जब वो आ रही हैं किसी भी दिन में आ रही हैं या जा रहे हैं, तो बिल्कुल वो आदम से मेल नहीं खा रही हैं, क्योंकि आदम से मेल खाने के लिए उसको बनाया गया था। आदम से क्यों नहीं मेल खा रही हैं? क्योंकि स्त्री का सर कौन है? स्त्री का सम्मान कौन है? पति है ना। और पति क्या है? उस पति के मेल खाने के लिए उसको बनाया गया। तो पति क्या करे? जो वो मेल खाने का प्रयास कर रही है उसके साथ में वो सहयोग करे। तो एक दूसरे के सहयोग के लिए ये पति पत्नी का जो रिश्ता है, ये अकेला था आदम, ये दो भागों को एक कर देना। पति पत्नी दोनों अपने अपने रिश्तेदारों में, परिवारों में अलग अलग हैं अभी जब तक वो कुंवारे हैं, लेकिन उसके बाद में जब विवाह हो जाता है तो दोनों जुड़ जाते हैं और दोनों का प्रेम एक हो जाता है, दोनों का घर, दोनों का परिवार, दोनों का संसार एक हो जाता है। और जो अपने घर परिवार सबको एक समझता है, कोई मायके मायके करेगा या कोई अपना घर घर करेगा, है ना, या सिर्फ ससुराल ससुराल करोगे आप, तो इस चीज को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वचन के विरुद्ध है। जब हम वचन के विरुद्ध जाते हैं हमारा घर टूट जाता है, और जिस दिन हमारा घर टूट जाता है, मैं आपको कह देना चाहता हूं उस दिन परमेश्वर की आशीषें चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? पहला कुरिन्थियों 11:9 के आगे में हमने देखा, ना स्त्री बिना पुरुष प्रभु के हैं और ना पुरुष बिना स्त्री प्रभु के हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने शुरू में जोड़े के रूप में बनाया। बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे और विवाह नहीं करके प्रभु की सेवा करेगा, हमें प्रतिफल मिलेगा। बिल्कुल गलत सोच है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ना बिना स्त्री के पुरुष और ना बिना पुरुष के स्त्री, है ना। क्या करते? दोनों मिल करके प्रभु के पास में आते हैं। दोनों को प्रेम के रूप में बनाया, दोनों को एक ऐसा उदाहरण दिया रखा हमारे बीच में कि देखिए दोनों अलग अलग परिवार से आते हैं और दोनों एक हो जाते हैं और एक होकर के अपने परिवार को अलग कर देते हैं भले, लेकिन वे दोनों अलग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि माता पिता को छोड़ करके क्या रहेंगे? पति पत्नी एक तन रहेंगे, है ना। तो मतलब एक साथ रहेंगे, सीधी सी बात है। तो अब माता पिता को छोड़कर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रहने लग जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जब अपने माता पिता के लिए या दुनिया के लिए एक दूसरे से जब अलग हो जाते हैं तो यहाँ पे पवित्र रिश्ता जो है वो टूट जाता है। क्या लिखा है? और विवाह के समय में भी ये बात बोली जाती है। क्या बोली जाती है? विवाह के समय में क्या बोली जाती है? कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई ना तोड़े। पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर की ओर से जोड़ा जाता है, और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ थोड़ा थोड़ा तो आप एक दूसरे की सह लो। क्यों? क्योंकि पत्नी आपकी सम्मान है और पति आपका सिर है। तो एक दूसरे की सह लो। जैसे हम ये हाथ दर्द देता है तो इस हाथ के दर्द को सहते हैं। जैसे मैंने कल ब्लड दिया तो ये हाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा दर्द कर रहा था, तो मैंने क्या इसको फेंक दिया काट करके? नहीं फेंका ना, इस दर्द को सहा, और आज ये हाथ जो है क्या है? स्वस्थ है। मैंने कल दर्द सहा इसलिए ये स्वस्थ है। ठीक वैसे ही अगर हम एक दूसरे की सहते हैं तो आज हम गलत हैं लेकिन कल वो सही हो जाता है। वो दर्द, वो तकलीफ, वो जो गलतियां हैं, वो जो पाप है, जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? वो अलग हो जाता है। आपको सहना पड़ेगा। हम पति पत्नी हैं, हम दोनों एक दूसरे की सहें, और एक दूसरे की सहेंगे तो हमारा परिवार जुड़ा रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं टूटता, हमारा समाज से रिश्ता टूट जाता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता टूट जाता है। सबसे बड़ी चीज़, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं रहती, परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं रहता, उसकी आशीष नहीं रहती। उसके बाद में हमारे रिश्तेदार अलग हो जाते हैं, हमारा परिवार जो विस्तृत दिखाई देता है वो छोटा हो जाता है, और बहुत कुछ। एक घर के टूटने से, एक पति पत्नी के रिश्ते के टूटने से बहुत कुछ बिखर जाता है। तो इसलिए किसी चीज़ को बिखरने ना दें, पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र बनाए रखें। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं
कि बिल्कुल हर स्थिति, हर परिस्थिति में सिर्फ एक ही कारण दिया है बाइबल में जिसकी वजह से पति पत्नी अलग हो सकते हैं, और वो है व्यभिचार। जब तुम व्यभिचार में पकड़ो तो ही तुम तलाक ले सकते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। मारा पीटी, गाली गलौज, झगड़ा, ये सभी चीज़ों में, और पत्नी आप पर बहुत सारी बातों को जबरदस्ती और घर में बहुत सारे झगड़ाओं को लेकर के आती है, आप सहते रहिए, चुपचाप रहिए। क्यों चुपचाप रहिए? चुपचाप रहने का मतलब आप समझाइए, और बहुत सारे तरीके होते हैं समझाने के, बिल्कुल गलत नहीं है। और वचन की छड़ी चलाइए और समझाने का प्रयास करिए और समझाते रहिए, जिंदगी भर आपको समझाना है। लेकिन जिस दिन वो व्यभिचार में पकड़ा जाए या पकड़ी जाए तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन आप क्षमा देने वाले हैं तो आप उन्हें क्षमा भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी स्त्री को क्या किया? क्षमा किया। और क्षमा करने के बाद में क्या कहा उसने? अगर जिसका ज़्यादा क्षमा किया जाए वो क्या ज़्यादा धन्यवादी नहीं होगा? सोचिए, जब हम ज़्यादा अपराधी होते हैं और उसी समय अगर हम क्षमा करते हैं तो उसके बाद में पति पत्नी का जो रिश्ता है वो क्या होता है पता है? और भी पाक और पवित्र हो जाता है। उसके बाद में वो दोबारा गलती नहीं करता। इस चीज़ को आप याद करके रखिए। मैं ये ज़िंदगी की जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वचन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जो वचन में लिखा है वो तो लिखा है, क्योंकि वो पवित्र रिश्ता है। जो अपवित्र करता है वो तो दंड के योग्य है ही, उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम मसीही होने के नाते, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर दंड देता है, हम नहीं दंड देते, तो हम किसी को दंड न दें। हमें तो क्षमा देने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। तो जब हम ये कह करके अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं टूटता। दोनों के बीच में परमेश्वर क्या था? बातचीत करने आता था। और आज भी दोनों के बीच में परमेश्वर है, दोनों के बीच में पवित्र आत्मा है, दोनों के बीच में प्रभु यीशु मसीह है। और दोनों तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, है ना? तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को जब साक्षी मान करके विवाह करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये रिश्ता कभी नहीं टूटना चाहिए, ये बने रहना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र रिश्ता है। और ये बिना पत्नी या बिना पति के आप परमेश्वर के पास में जाओगे तो वो नहीं ग्रहण करेगा। दोनों को एक साथ जाना है। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही प्रेम भरा पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है, बहुत ही सुंदर। इस रिश्ते को मैं देखता हूँ तो बाकी रिश्ते जो हैं इसके सामने फीके लगते हैं, और ये बड़ा ही मधुर और बड़ा ही पवित्र और प्रभु में बने रहने के लिए। क्योंकि जब हम गलती करते हैं, हमारी पत्नी कहती है नहीं आप गलत कर रहे हैं, मैं पास्टर हूँ, गलती करता हूँ, मैं छोटी सी भी मुझसे गलती होती है तो मेरी पत्नी कहती नहीं, और मेरी पत्नी गलती करती तो मैं कहता हूँ कि नहीं थोड़ी सी गलती हुई है ना। और हम दोनों एक दूसरे की गलतियों को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, और प्रस्तुत करके एक दूसरे को सिखाने का मतलब प्रयास करते हैं कि नहीं अब गलती हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आगे नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन जो है वो चलता रहता है और चलते जाता है। विवाह के कुछ शुरुआती दिनों में हमारा थोड़ा सा लड़ाई हुआ करता था, और कुछ ज़्यादा ही लड़ाई हो जाया करता था, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा ना, मेल खाने के लिए बनाया तो विचार मेल नहीं खा रहे थे, ये एक गवाही है, मेल नहीं खा रहे थे, और इससे झगड़ा जो है वो लड़ाई जो है वो उत्पन्न हो रहा था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम दोनों का मेल खाना बहुत ज़रूरी है। हम दोनों जब मेल खाने लगे, विचार जब मिलने लगा, तो झगड़े जो हैं, लड़ाइयाँ जो हैं ऑटोमेटिक अलग होते चले गए, और दोनों एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य हैं तो हमारे घर में शैतान नहीं आ सकता, हमारे बीच में शैतान नहीं आ सकता। हम प्रेम में आगे बढ़ते चले जाते हैं। मेरा परिवार प्रेम में आगे बढ़ रहा है, मेरी छोटी सी बच्ची है, प्रेम में हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, और प्रभु की आशीषें हमारे परिवार को मिल रही है। धन्यवाद करता हूं मैं प्रभु का, और आप सभी का जो शामिल हो रहे हैं। आप सब भी मेरे परिवार के समान हैं, जितने लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक पासवान हूँ, और जितनी मेरी कलीसिया है, जितने मेरे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, वे सब मेरा क्या है? परिवार है। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप निरंतर क्लास में उपस्थित होते रहिए, और आप कल भी हम इसी विषय में चर्चा करेंगे, पति पत्नी के रिश्ते के विषय में, और थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज का दिन आप सभी के लिए आशीष का कारण हो सकता है।